जय नमोस्तु तम शनन्यानन्दिमौ चेयनिनन्द सहा परमिता ते पदवेन्द्र पव नमियो सुहा गुरु गुपति रुई गुपति ज्ञान सहिता कारणी करण समर्थ गुरु संसार निवारी अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव ममल ज्ञान पर एक गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। आचार्य सत्व तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की अमृत में शुद्ध जैन देशना की जय हो। चैतन्य ज्योति अपना विषय चल रहा है अर्थ। सभी के ध्यान में आज नाभि कमल की अपनी ब्रह्म में शक्ति की ऊर्जा के साथ अपना आगे का क्रम है यह हृदय का 124 जो आपने प्रकट किया है, जो आपकी अंतर साधना में उत्पन्न हुआ है, जो आपकी अनुभूति में उत्पन्न हुआ है, उसी का स्मरण वापस गुप्त कमल आपने अंतरात्म ध्यान में उत्पन्न किया है, अर्थात गुप्त विकारों से भिन्न अपने कमल भाव का पहचाना। नाभि कमल आपने अपनी अंतर में उत्पन्न किया है, संसार से झूठे जुड़ान से भिन्न अपनी कमल शक्ति को आपने। आज हृदय कमल की वार्ता। कमलों में हृदय कमल बहुत शेष है और बहुत कम है। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि इस कमल पे सबसे ज्यादा पंखुड़ियां हैं, सबसे ज्यादा अर्कों का उदय है, पहला पहला। और दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा अर्क, सबसे ज्यादा पूर्ण प्रकाश होने के बाद, सबसे ज्यादा अर्क होने के बाद भी इस हृदय कमल पे ही पूरा हृदय परमात्मा का निवास, अर्थात पूरा श्रुत ज्ञान का आधार यही। जनेन्द्र भगवान का जितना भी उपदेश है, जनेन्द्र देव की जितनी वाणी है, जनेन्द्र भगवान का जो भी उपदेश है, श्रुत ज्ञान का उपदेश, वह सीधा हृदय कमल में आकर स्थापित। और जब ये अंतर हृदय से अनुभव रूप उठता है, जब ये कंठ कमल में जाके जीव की स्वयं की वाणी कंठ कमल में विराज, लेकिन मूल स्रोत तो हृदय से आता है। फिर कंठ पे ये शक्ति जब जाती है तब कंठ कमल की बात होती है, तो अपन कल कर। अभी मूल विषय यहाँ है कि हृदय कमल का उदय होना।
हृदय कमल की अंतर आत्म ज्योति, हृदय कमल का अंतर स्वभाव प्रकट करना भी है। हृदय कमल की अपनी अनंत ज्योति का प्रकाश अपने अंतर में, अपने हृदय में प्रकाशित होते हुए अपने शुद्ध चेतन में तत्व के अनुभव को अपने को करना है। वे हृदय कमल होता क्या है, ये स्वीकार करना है कि हृदय कमल क्या है। आप आप अच्छे से जानते हो, आपको अच्छे से बोध है इस बात का कि हृदय आत्मा की ज्योति है, शक्ति। अंतर हृदय आत्मा की ज्योति का प्रकाश, और हृदय का अर्थ है अंतर आत्मा का अंतर भाव, अंतर ज्योति। हृदय कमल मतलब क्या, हृदय में विराजमान परमात्मा की शक्ति। हृदय जो स्वीकार करता है वैसी परिणतियां परिणमित होती, वैसे परिणाम परिणमित होते, वैसे भाव वासना परिणमित होती। यदि आपको कोई भी चीज भाव अनुभव में लेना है, कोई भी चीज आपको भाव शुद्ध के अनुभव में लेना है, तो भाव शुद्ध हृदय के अनुभूति में ही घटता है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश, जिनेन्द्र भगवान के वचन, ये जो भाव शुद्ध है, ये भाव शुद्ध की जो चेतन शक्ति है, ये भाव शुद्ध में चेतन शक्ति अपने हृदय कमल में ही घटती है। अपने हृदय कमल में ही अपनी अंतर हृदय की ज्योति रूप, अपने हृदय कमल में ही ये अंतर ज्योति का प्रकाश। आपको अंतर आत्म शक्ति का बोध अपने हृदय कमल में ही हो। हृदय कमल क्या है, जो हृदय, जो अंतर आत्मा की शक्ति अनादि काल से परपर्याय के रूप में झुक रही, जो हृदय अनादि काल से पुद्गल परिणमन को स्वीकार कर रहा है, जिस हृदय में अनादि काल से रूपी पदार्थ झलक रहा है, अनंत कठोरता और कसाय परिणामों में, अनंत मिथ्या परिणतियों में जो कठोर हृदय अनंत काल से विपरीत परिणमित हो रहा है, विपरीत, अनादि अनंत काल से विपरीत परिणमित, ऐसे अंतर हृदय कमल की यहाँ चर्चा। ये हृदय कमल कैसा परिणमित हो रहा है, ये हृदय कमल किस रूप परिणमित हो रहा है भैया, ये हृदय कमल परिणमित हो रहा है अनादि काल के मिथ्या कठोर संस्कार। कैसे परिणमित हो रहा है ये मिथ्या संस्कार, आप स्वयं बताओ, आप स्वयं अंतरात्मा से, आपका हृदय तो स्वीकार करता है मन की बात है, आपका हृदय तो स्वीकार करता है अज्ञान की चर्चा, आपका हृदय तो स्वीकार करता है संसार के विपरीत पर्याय परिणमन। आपकी परिणतियां परिपर्याय रूप पर परिणमन रूप क्यों होता, क्यों परिणति आपकी विपरीत होती, क्यों आपके परिणाम विपरीत होते हैं, क्यों आपकी परिणतियां विपरीत, इन परिणतियों के विपरीत होने का कारण, इन परिणामों के विपरीत होने का कारण ये आपकी हृदय की अंतर की जो स्वीकारता है, ये आपकी हृदय की जो स्वीकारता है वो विपरीत है, इस चक्कर में सब विपरीत परिणाम। देखो भैया हृदय कमल की बात कर रहे हैं, अब यहाँ क्या होना क्या है, यहाँ इन मिथ्या स्वीकारताओं से जो मिथ्या स्वीकृति है, जो अंतरात्मा का परपर्याय की ओर झुकाव है, मन के विचारों की ओर, इच्छाओं की ओर, कामनाओं की ओर, जो हृदय का परपर्याय परिणमन की ओर झुकाव है, वो झुकाव, वो जो परिणति सहज पर की ओर झुक जाती है, परपर्याय की ओर झुक जाती है, वो झुकाव पलटे, ये अपना मार्ग। अब वो झुकाव पलटेगा कैसे, वो झुकाव बदलेगा कैसे भैया, अब यदि आपको वो झुकाव बदलना है, यदि आपको वो मन के परिणामों की ओर नहीं झुकना, आपको अज्ञान संस्कारों की ओर नहीं झुकना, आपको व्यर्थ की चिंताओं और विकल्पों की ओर नहीं झुकना, यदि आपको व्यर्थ के पर्याय परिणमन की ओर नहीं झुकना, तो अब आपको यहाँ ज्ञान का उदय चाहिए भैया, ज्ञान कमल का उदय चाहिए।
अब आपको यहाँ ज्ञान शक्ति का उदय चाहिए, चैतन्य में ज्ञान शक्ति। बहुत सावधान होकर सुनो भगवान, पूरा विषय निकल गया जब आपको इस हृदय में, हृदय कमल में आपकी ज्ञान शक्ति का उदय चाहिए, ज्ञान में शक्ति। इस मन के झुकाव की ओर होने वाली परिणति अज्ञान भाव से भिन्न, इस मन की रचना से भिन्न, इस उद्गल हृदय की रचना से भिन्न आपको इस स्थान पे, इस हृदय स्थान पे एक कमल चाहिए, बिल्कुल ज्ञान भाव अपना हुआ। ये बोध में चाहिए, ये अंतर आत्मा की, अंतर ध्यान की शक्ति में चाहिए कि देखो यहाँ मेरा हृदय कमल निवास कर रहा है, या मेरा हृदय ज्ञायक भाव में, हृदय में ज्ञायक भाव, ज्ञान भाव की चेतना, यहाँ ज्ञान भाव में शक्ति निवास कर रही है, यहाँ चेतन भाव में शक्ति निवास कर रही है। आपको यहाँ एक कमल की आवश्यकता है। जैसे गुप्त स्थान में गुप्त विकारों से चिन्ह करने के लिए कमल ज्ञान भाव का, अंतर शक्ति का उदय हुआ था, जिन पे कोण प्रकाश में अर्थ उत्पन्न है। जैसे नाभि कमल से भिन्नता के लिए अपने ज्ञान भाव का उदय किया था, जिसपे अनंत ये कोण प्रकाश करने वाले 6 सूर्य हुए थे। वैसे ही यहाँ पर की ओर झुकने वाली परिणतियों से, मिथ्या मानताओं से, मिथ्या इन पर्याय परिणमन की स्वीकारता से, यदि इस मन की चपलता से छूटना है तो यहाँ भी अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान भाव का प्रकाश चाहिए, हृदय में भी ज्ञान भाव का प्रकाश। अब भाई योगी क्या करे? सावधान। तो योगी क्या करे भैया? कहां से लाए वो शक्ति? शक्ति है तो इसके अंतर में ही। अब वह आत्मज्ञ, वह आत्मा की श्रद्धा करने वाला वह जीव, अपने तत्व का श्रद्धान करने वाला वह जीव, अब वह जीव वही उपाय अपनाता है क्या कि वो इन सब विकारों में, विचारों में बहने वाली शक्ति से भिन्न अपनी चेतन शक्ति को कमल के रूप में उत्पन्न कर लेता, अपने आत्म ध्यान के बल से, अपने तत्व की गहरी स्वीकारता के बल पे, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को प्रत्यक्ष प्रमाण रख के, आचार्य तारण देव के उपदेश को प्रत्यक्ष प्रमाण में रख के वो यहाँ एक कमल का निर्माण कर लेता है। और वो कमल निर्मित होता है इसकी ज्ञान शक्ति। कैसा कमल निर्मित होता है? वो तत्काल ये निर्णय, बहुत ठोस निर्णय करके एकाग्र होता है क्या, मैं तो चेतन कमल में तत्व ही हूँ, मेरा तो कमल भाव ही मेरा। देखो मन के विचारों के पीछे जो अनंत गुप्त चेतना बह रही है, तो चेतन शक्ति को एकाग्र कर लेता अपने ध्यान की स्थिति, क्योंकि एकाग्रता की तो उसे वैसे ही आदत है ना। उसने नाभि कमल पे एकाग्रता करके कमल उपजाया है, गुप्त कमल पे एकाग्रता से उसने कमल उपजाया है, उसकी अनंत महिमा और अनंत शक्ति को ढूंढा है। ऐसे उसको एकाग्रता अपने अंतर चित्त में, ऐसे स्वभाव में, ऐसी अपनी ध्रुव शक्ति को केंद्रित करने का उसके पास सामर्थ्य है। यह देखो अच्छे से इस बात, इस श्रावक के पास ऐसी अपनी चेतना को केंद्रित करने की सामर्थ्य है, अपनी ध्रुव शक्ति को केंद्रित करने की सामर्थ्य है। भैया ऐसी अपने अंतर शक्ति को केंद्रित करने की सामर्थ्य होने के कारण से वो यहाँ संपूर्ण अपनी शक्ति को केंद्रित कर, और उस शक्ति को केंद्रित जो करता है वो ही शक्ति कमल के रूप में विकसित हो जाती है। भैया ये हृदय कमल है, समोशरण की रचना में है, सज्ञान की धारा में है, इसलिए यहाँ आचार्य जिन तारण देते हैं, इस कमल का आकार अन्य कमलों से विशाल कहा, गुप्त कमल से भी विराट कहा है, नाभि कमल से भी विराट कहा है। यहाँ जो कमल है वो विशाल कमल उत्पन्न होता है, पूरे हृदय कमल में छाता है ना, वो छाती का हिस्सा सबसे चौड़ा हिस्सा भी है। यहाँ पूरा एक ध्रुव समोशरण के रूप में कमल का उदय होता है, चेतन ज्योति के रूप में। जैसे अरिहंत सर्वक भगवान जैसे स्वर्ण कमल पे विराजमान होते हैं, वैसे ही एक कमल अपनी ऊर्ज सत्ता को विराजमान करने वाला, अर्घ्यविंद समोशरण को करने वाला, यहाँ 8 पंखड़ी में एक कमल उत्पन्न होता है। अब स्वीकार करो, अब आ रहा है हृदय कमल की बात। अब यहाँ अपनी एकाग्रता से, अपने अंतर आत्मा के ध्यान की एकाग्रता से, अब यहाँ हृदय में कमल का उदय होता है। और वो जो हृदय में कमल 8 पंखड़ियों वाला जो कमल उदय होता है, उस 8 पंखड़ी वाले कमल को कहते हैं हृदय कमल।
देखो ये है कमल की उत्पत्ति करने का उपाय। लोग कहते हैं भैया हम कमल की उत्पत्ति कैसे करें, कोई कल्पना करें क्या, कोई आकार देखें क्या, कोई आकृति देखें क्या। अरे चेतन आत्मा, ये कमल की उत्पत्ति की थोड़ी जा रही है, ये कमल भाव आत्मा का ज्ञान स्वभाव यहाँ है, बस उसे विकारों से भिन्न देखा जा रहा है। तो ये 8 पंखड़ी क्यों बनाई जा रही है इसमें, वो विकार से मुक्त जो आत्मा का कमल भाव है वो कोई पंखड़ी में थोड़ी ना है, वो कमल लेके जैसा खड़ा हुआ थोड़ी ना है, वो तो ज्ञान में चेतना है। या अभी वो ज्ञान में चेतना अनुभव में नहीं आ रही ना, अभी वो ज्ञान में चेतना दृष्टि में नहीं आ रही ना, तो अभी उस ज्ञान में चेतना को दृष्टि में देखने के लिए चेतन कमल का निर्माण किया जा रहा है, उसका प्रतीक है ये, कमल भाव का प्रतीक है ये। और ये प्रतीक अपनी आत्मा की एकाग्रता की चेतन शक्ति से बना है, पहला कारण। तो दूसरा कारण ये, क्या कारण है ये दूसरा, दूसरा कारण ये कमल का स्वभाव निर्विकारता को दिखाना है, इसलिए यहाँ कमल का आश्रय लिया था। तीसरा कारण ये, यहाँ कमल और 8 पंखड़ियां इसलिए हैं क्योंकि हृदय में जो शक्ति जागृत होती है उस शक्ति को उत्पन्न कहां से करो, कमल भाव से। गायक भाव के अलावा इन अर्कों को कहां से लेके आओगे आप, कमल भाव के अलावा इन शक्तियों को कहां से लेके आओगे। जो 8 सूर्य आचार जिन तारन तरन देव को इस हृदय में स्थित दिखाना है, जिसमें अनंत योगी आत्म रमणता को प्राप्त करते हैं, जिस हृदय रमणता को आचार्य जिन तारन तरन स्वामी को या जिनेन्द्र परमात्मा को यहाँ दर्शाना है, उस आत्म रमणता को कहां से दर्शाएंगे वो, उस आत्म रमणता को दर्शाने के लिए, वो आत्म रमणता को उत्पन्न करने के लिए इन कमलों का उदय होना अनिवार्य, अपनी गायक की शक्ति का उदय होना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ कमल का आश्रय लिया है। लोग कहते हैं भैया कमल बनाने का विकल्प नहीं है क्या, अरे भगवान कमल ये साविकल्प भूमिका की साधना है, और इस साविकल्प गायक भाव की भूमिका से, ज्ञान भाव की भूमिका से जब जीव उठेगा तब वो निर्विकल्प में जाएगा। अभी निर्विकल्प तक यदि भूमिका आ गई होती तुम्हारे पास तो तुम्हें हमारी बातें सुनाई देती, तुम तो अपने डूब जाते। लोग बातें ही करते हैं बड़ी बड़ी, ये साविकल्प है, तो विकल्प हो रहा है, कमल बनाना विकल्प है, ये तुम निर्विकल्प हो गए क्या। ये बोला कि तुम्हारी ध्यान की बस्ती नहीं है इसलिए भागते हो, यहाँ आओ जरा सतर्क होकर सावधान होकर बेटा, तो पता लगे क्या हो रहा। क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहा है कि अपने अंतर में जो चेतन शक्ति है, कमल भाव है, उस कमल भाव का उदय होता है। कमल की तरह निर्लिप्त भाव, कमल भाव का प्रकाश, अब उस कमल भाव से 8 सूर्य जगमगाएंगे, उस कमल भाव से इन 8 सूर्यों का उदय होगा। 8 पंक्तियों में विशाल ये हृदय कमल उत्पन्न हो गया। देखो भैया मैं कारण स्पष्ट कर दिया बिल्कुल, हृदय कमल क्यों आया, परसों गुप्त कमल क्यों आया, ये कारण स्पष्ट कर दिया था। कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं, निर्विकल्प होकर गुप्त कमल में आरोहण करो, आह्वान करो, अगोनी में रख खाओ। नाभि कमल क्यों आया है, इसका कारण जो ने बिल्कुल प्रत्यक्ष कल दूध पानी की तरह स्पष्ट कर दिया था। आप बिल्कुल नाभि कमल में उत्पन्न अर्क बिंद शक्ति के आनंद में निमग्न रहो, बिल्कुल कोई सल मत करो, कोई सल मत करो। और हृदय कमल क्यों आया है, किस कारण से आया है, आज ये भी स्पष्ट है। अब देखो हृदय कमल की आगोनी में व्यस्त था, ये क्या है हृदय कमल की आगोनी, या देखो इस पे खिलते हुए 8 सूर्य जगमगाएंगे। अब क्या देखो आप, इस पे चेतन सूर्यों का प्रकाश होगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी झड़ी लगेगी ज्ञान अमृत की, एक के बाद एक ऐसा अनंत अनंत प्रकाश जगमगाता जाएगा कि आप देख के हैरान हो जाओगे। हमारे हृदय में इतनी शक्तियां है क्या, हमारे हृदय में इतनी सामर्थ्य है क्या, हमारे हृदय में ऐसा हृदय परमात्मा विद्यमान है क्या, हमारे हृदय में ऐसी चेतन ज्योति जगमगा रही है क्या। तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इस हृदय में इतनी शक्ति है। अर्थात इस हृदय कमल में जो पुद्गल हृदय की रचना से भिन्न, मन के विचारों से भिन्न होकर आया है, जो गायक कमल रूप उदित होकर आया है, इस गायक भाव में इतनी अनंत अर्घ्यविंद शक्तियां हैं कि तुम इन्हें सुन सुन के, इनकी अनुभूतना सुन सुन के तुम ऐसे हो जाओगे बिल्कुल चकाचौंध। अरे इतनी 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 शक्तियां है क्या, इतनी शक्ति है क्या इस हृदय में। तुम्हारी आत्मा जगमगा उठेगी, तुम्हारा हृदय
खिलखिला उठेगा कि अरे इतना इतना विराट है ये हृदय कमल। देखो अच्छा, पहले पहले पहली अगोनी देखो नंद सियर की क्या। पहली अगोनी देखो, आवृत्ति श्रावक का जो नंद है, अर्थात आवृत्ति श्रावक के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। नंद सियार, अरे आवृत्ति श्रावक अपने गायक स्वभाव के आनंद में सदैव प्रसन्न रहता है। नंद सियार अपने आनंद को कभी नहीं भूलता, अपने हर्ष और उल्लास को कभी नहीं भूलता, कभी भी आत्म प्रसन्नता उसके पास से समाप्त नहीं होती। देखो पहली कम पंखड़ी पे ही पहली अगोनी नंद सियार की अगोनी, पहली अगोनी में नंद सियार को उत्पन्न हुआ है। पहली अगोनी में जो नंद सियार का आया है, उस नंद सियार से एक ही उद्देश्य है, एक ही परिणति है। नंद सियार की परिणति कह रही है कि आत्मा त्रिकाल ही त्रिकाल ही त्रिकाल ही अपने आनंद में निमग्न अपनी शक्ति है। अपने आनंद में मतलब, अरे आत्मा सदा हर्ष और उल्लास में रहने वाली शक्ति है। आत्मा मुरझाई हुई शक्ति थोड़ी ना। ये हृदय जब तक अपनी नंद सी अर्क की शक्ति से अनजान है, तब तक इसमें उदासी है, मायूसी है। अरे मोक्ष मार्ग उदासीन आश्रम नहीं है। मोक्ष मार्ग उत्साह और उमंग, प्रसन्न और रोमांचित होने का मार्ग है, जय जयकार का मार्ग। ये हृदय कमल उदासीन आश्रम नहीं है कि उदासीन लोग, रोने वाले लोग रह रहे हैं, यहाँ चिल्लाने वाले लोग रह रहा है, कुड़ कुड़ के मरने वाले लोग रह रहा है। ये हृदय कमल मरी हुई चेतना का निवास स्थान नहीं है। ये हृदय कमल उठी हुई, खिली हुई, जागृत, प्रसन्न चेत, रोमांचित रहने वाली चेतना का स्थान है। तो ये नंद सी अर्क की परिणति इसे अपने स्वयं के प्रसन्न चित्त उत्सव को, आनंद को सदैव अंतरात्मा में विकीर्ति देती है। नंद सी अर्क की परिणति का काम ही है चेतना को हमेशा प्रफुल्लित रखना, प्रसन्न चित्त रखना, हृदय को हमेशा खुला और खिला रखना, हमेशा अपने गायक कमल का सहकार कराना कि देखो आदि अनंत गायक है, मुक्त है, मुक्त है। इसे उल्लास और उत्साह का उदय करने वाला है नंद सी अर्क। और ये अकेला नहीं आता, इसकी अगोनी अकेले नहीं होती। ये नंद सी अर्क जहां आता है, अपने मित्र सखा आनंद सी अर्क को साथ ही लेकर आता। देखो दूसरी पंक्ति में जगमगाता हुआ आनंद सी, अरे ये आनंद सी अर्क अपने अतीन्द्रिय आनंद को व्यक्त करता है कि देखो आत्मा में छल छलाता हुआ आत्मा का निरंतराल रूप से बहने वाला उसका ज्ञान आनंद, आत्मा सदैव आनंद स्वरूप करना। देखो भगवान दो दो अर्क की अगोनी होने लगी। हृदय कमल, हृदय कमल मयूर की तरह बिल्कुल मदमस्त अपने आत्म आनंद में नृत्य करने लगा, अपनी अंतर शक्ति में झूलने लगा। आनंद सी अर्क आ गया है। अब तो सीधा सीधा बोध आ रहा है, आत्मा अपने अतीन्द्रिय आनंद का, आत्मा अपने परम अतीन्द्रिय सुख का स्रोत है। अरे इंद्रिय विषय भोगों से सुख पाने वाली मेरी चेतना नहीं, इंद्रिय विषय भोगों की ओर झुकने वाली मेरी हृदय की परिणति नहीं है, इंद्रिय विषय भोगों में आनंद मानने वाला मेरा अंतर हृदय नहीं है। मेरा हृदय तो आनंद सी अर्क अपने प्रकाश में आनंद उत्सव मनाता। मेरा उत्सव, मेरा महोत्सव, मेरा सब कुछ मेरे आनंद सी अर्क। हे आत्मन स्वीकार तो करो, नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क। कैसे ये ज्योतिर्मय अर्क जगमगा रहा है। नंद आनंद सी अर्कों का कैसा अनंत अनंत प्रकाश जगमगा रहा, नंद आनंद सी अर्क की कैसी ज्योति जगमगा रही। देखो हृदय कमल का हृदय स्थाप, हृदय तिलक, हृदय वांछन, हृदय कमल की अगोनी प्रारंभ हो गई है। नंद और आनंद सी अर्क यहाँ अपनी अगोनी में लगे हुए हैं और अनंत मस्ती को बिखेर, अनंत प्रकाश को बिखेर, अनंत का प्रकाश, अनंतानंत का प्रकाश, अनंतानंत।
हम्म। ए ए अंतर्बोध की हाँ है हृदय में मेरी नंद आनंद कर की केश। दिख रहा तुम्हारे हृदय कमल में ये नंद आनंद से जगमगाता हुआ अपना चेतन बोध। है हमने कहा था है ये ये हृदय कमल ये पर पर्याय विषय वासनाओं की ओर नहीं झुकता। ये हृदय कमल इन पर पर्याय की ओर की पर्याय दृष्टि की ओर की झुकाव छोड़ के पर पर्याय परिणमन की ओर का पूर्ण झुकाव छोड़ के ये हृदय कमल अपने ध्रुव चेतन शक्ति की ओर झुकता है, अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर झुकता है। ये अंतर आत्मा में उत्पन्न हुआ ये हृदय कमल अपनी ध्रुव भीतराग शक्ति की ओर झुकता है। अब ये नहीं झुकता पाप वैसे कसाय पर पर्याय की ओर, जन्म की ओर, मरण की ओर, अर्थात विषय वासनाओं की ओर, मन के विचारों की ओर, कल्पनाओं की ओर नहीं झुकता भी है हृदय कमल। मन झुकता था, मन था नीच अज्ञान का अंधकार का संग करने वाला। अब मन खड़े रहा, हृदय कमल उत्पन्न, हृदय कमल उत्पन्न होया है मतलब मन गया, अज्ञान अंधकार गया। अब तो हृदय शक्ति जन को ये हृदय कमल का जागरण हुआ है। नंद सी आनंद सी अर्घ जगमगा गए। अरे अभी तो हृदय कमल में अगोनी प्रारंभ हुई है, 2 हुए अभी तो 6 और बाकी है। अनंत ऊर्जा में ये अनंत स्रोत के केंद्र देखो, अगले अगले अगली 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 पंखड़ी पे देखो तुम, अगली पंखड़ी पे और गहरे में गया ध्यान, और गहरे में गया उपयोग, और ये देखो समय सीआर को उत्पन्न लेके आया हो तत्काल स्व समय में शुद्धात्मा, एक अखंड स्व समय में वितराग परमात्मा। अरे समय सार तत्व का अनुभव करवाने वाला, शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति को स्वयं ध्रुव परिणति में विकसाने वाला, तो समय सीआर। अरे चेतन राजा समय सी अर्थी की अगोनी प्रारंभ हो गई। आत्मा में अपना स्व समय उत्पन्न हो गया है, भूत वर्तमान भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त सारी अनंत काल तक एक सिद्धि में स्थित स्व समय जिन चिदानंद शुद्ध आत्म प्रदेशी, स्वयं स्व समय में शुद्ध आत्म प्रदेशी चेतन तत्व अपने शुद्ध प्रदेशों में स्थित समय सी अर्थ, समय सी अर्थ का प्रकाश स्व समय निज हृदय में विद्यमान अपना वीतराग पद स्व समय में अपनी ध्रुव चेतना स्वयं में प्रकाशित होकर आई है, स्वयं में उभर के आई। अनंत शक्ति में अपने हृदय में अपने ज्ञान विज्ञान में इस स्व समय काल जुट अपने वीतराग पद का उदय हो। देखो हृदय कमल जगमगा के आया, क्या आया है? स्व समय में अपनी शक्ति का बोध। अहो मैं तो चिंतामणि चेतन रत्न, चिंतामणि रत्न स्व समय में परिपूर्ण चैतन्य में पर ये हृदय कमल की अगोनी प्रारंभ। इस अगोनी में पधारा है स्वयं समय सियार। देखो चेतन एक के बाद एक और प्रकाश, नंद आनंद के बाद ये समय सी अर्थ का कोण प्रकाश, इसकी अगोनी चली रही थी कि बगल की पंखड़ी पे एक और सूर्य जगमगा गया तत्काल। ऐसा लग रहा है जैसे वीतरागता को पाने की बहुत जल्दी हो, जैसे कि निर्माण केवल ज्ञान उत्पन्न करने का समय तत्काल आ गया हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये प्रकाश से प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश बढ़ते ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही निर्माण के बाजे बजने वाले। देखो ये क्या आया, समय सी अर्क के बगल में ही रमण सी अर्क। अब तो बाहर जाने का प्रश्न ही रमण सी अर्क, अपने हितकारी परम ज्ञान में रमण कराने वाला ही रमण सी अर्क। हितकारी मेरा स्वभाव है, सम्यक ज्ञान में मेरी ध्रुव चेतना है। आहा ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रकाश मेरा ध्रुव ध्रुव केवल ज्ञान में सत्य है। ही रमण सी अर्क, हृदय की रमणता से बाहर मत जाना चाहता है। हितकारी अपने ममल स्वभाव की रमणता से बाहर मत जा। देखो एक के बाद एक अर्थ की अगोनी,
हृदय समोषण का अनंत विराट विशाल, ये 8 कमल वाला, 8 पंखुड़ियों वाला ये कमल, हृदय कमल, इसकी अगोनी 4 4 अर्कों की उत्पत्ति। नंद सियार, आनंद सियार, देखते तो जाओ आत्मा, समय सियार तो उसके साथ लगा हुई ये नई अगोनी, ये रमन सियार। क्या अगोनी, एक के बाद एक उत्सव, एक के बाद एक महोत्सव, एक के बाद एक अनंत उत्साह और अनंत महोत्सव, ऐसा अद्भुत समोषण उत्पन्न हो रहा है। अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जय, ज्ञान विंद समोषण उत्पन्न जय। इस समोषण की अनंत तेज में ज्योति जगमगा रही, ही रमन सी अर्क कह रहा है, तारी अपना ममल स्वभाव, तारी अपना ध्रुव पद है, अब इसमें ही रमण करेंगे। जिन जिनवर बन जाऊंगा तो मैं तो केवल ज्ञान पाऊंगा। मुक्ति श्री में रमाने का संकल्प हो चुका है, हितकारी ज्ञान में रमणता का संकल्प हो चुका है, अब तो केवल ही बनने की ही सिद्धि होनी है बस। देखो चेतन, ही रमण सी अर्थ की हृदय रमणता की अगोनी चल रही, ये रमण सियार स्व समय शुद्धात्मा में, स्व स्वभाव, स्व स्वामित्व में निमग्न करता हुआ हृदय में हितकारी स्वभाव की अनंत आत्मीयता, अनंत रमणता, यही अपना प्रकाश है। देखो ये है हृदय का अपनी सत्ता की ओर झुकाव, ये है खिलता हुआ हृदय कमल, जिसमें अपने गुण खिल रहा है, अपनी चेतन शक्ति खिल रही, जिसमें पर पर्याय का सहकार नहीं आ रहा, इस हृदय में पर पर्याय का सहकार नहीं आ रहा, पर परिणमन का सहकार नहीं आ रहा, इस हृदय में अपनी हृदय में बसी हुई ध्रुव चेतना का सहकार, ये ध्रुव परमात्मा झलक रहा है इस हृदय में। यह है सच्चा हृदय, साफ स्वच्छ हृदय, जहाँ समोषण का निवास, यह स्वच्छ धवल केवल ज्ञान को प्रकाशित करने वाला हृदय, जहां पर्याय की ओर झुकाव नहीं है, परम पारणा में पूर्ण ध्रुव शक्ति की ओर झुकाव, पूर्ण शक्तियां खिल रही जिस हृदय में। देखो 4 4 सूर्य जगमगा गए हैं, 4 शेष हैं, ज्यादा देर नहीं है इन्हें आने में, ये आ गया लगा हुआ दूसरा अगम सी आर। अरे आज तक जिसे तुम नहीं गम पाए थे, स्वभाव को गमने वाला, अपनी ज्ञान का परिणति के गम में अपने ही वीतराग स्वभाव को जानने वाला, अपनी ध्रुव परिणति को जानने वाला, चलो अगम की अर्थ आ गया। गम में अगम्य शक्ति उत्पन्न होने लगी, अगम सी अर्थ आ चुका है, गम में अगम्य शक्ति उत्पन्न हो रही है, तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान स्वभाव, ध्रुव स्वभाव मेरे हृदय में गमने में आ रहा है, मेरे हृदय में जामने में आ रहा है। आज तक जिसको नहीं गम पाए थे, इंद्रिय विषयों के चक्कर में भूल गए थे, वो चेतना साक्षात्कार ब्रह्म में, दिव्य चेतन में गमने में आ रही कि देखो ये मेरा अद्भुत चिंतामणि चैतन्य प्रकाश, स्फटिक मणि के समान स्वच्छ धवल मेरा हाथ। देखो हृदय परमात्मा को गम रहा है, अगम सी अर्थ की शक्ति से, उसमें अगम जिसे मन नहीं गम सकता वो शक्ति गमने में आ रही, इसे इंद्रिय नहीं गम सकती, वो शक्ति गमने में आ रही है जिसे बुद्धि नहीं गम सकती, जिसे मन वचन काया से गमा नहीं जा सकता, जो शक्ति अगम्य अगम्य है, अगोचर है, ऐसी अगोचर अगम्य शक्ति अपने अगम सी अर्थ से जगमगा उठी है। ये चेतन आत्मा हृदय कमल पे अगम सी अर्क की अगोनी हो रही। देखो तुमने इन अर्कों का पहले वांछन सुना है, तुम इन अर्कों को पूर्व में उत्पन्न कर चुके हो, फिर भी यदि तुम्हें आज ये जगमगाते हुए नहीं दिख रहा है, फिर तुम्हें विश्वास की बहुत कमी। मुझे तो सामने दिख रहा है कि है, क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है तारन परन जिनके बचने। देखो अगला अर्क लगा हुआ आ रहा,
देखो हृदय कमल की महिमा चल रही है, हृदयस्थ परमात्मा का सहकार चल रहा है, हृदयस्थ परमात्मा का अतिशय वैभव उत्पन्न हो रहा है। देखो लगे हाथ हृदय कमल पे, अगला अर्थ क्या कह रहा है? अगम सी आया है तो अलग से भी कहीं और रहेगा क्या? एक साथ जोड़े से आने वाले ये अलग सियर का गया है जिसे आज तक नहीं लिखा था। ऐसी दिव्य चेतन शक्ति लगने में आ रही, जय हो, लक्ष्यभूत जय हो हो, गई है, जय हो। दर्शन की दृष्टि में उत्पन्न हो गई है। अब हृदय की दृष्टि से वितराग परमात्मा के दर्शन होते हैं, अब हृदय की दृष्टि से संसार दिखाई नहीं देता। लखन सी अर्की की शक्ति सामने आ गई, वो दिख रहा है जिसे आज तक नहीं देखा, वो है लखने में आ रहा है जिसे आज तक नहीं लग पाए। अरे अपना लखन सियर जानते हो? लखन सियर अपने आत्म पद का, अपने स्वामित्व का, अपने लखने में आना, अपनी दृष्टि में लखना, ओ मैं तो चेतन में था। अपनी अंतर दृष्टि में देखना कि हो मैं तो वीतराग तत्व भगवान आत्मा, लखन सियर के चेतन, आत्मा को लखने की चेतन शक्ति। क्या देखते हो? हृदय पर पर्याय को स्वीकार नहीं करता, हृदय देखता है वीतराग चेतन चिदानंद अपने केवल ज्ञान में। देखो ये अलग सियार्क और अगम सियार्क, इनकी अगोनी में वो गमने में आ रहा है जिसे आज तक नहीं गमा था, वो देखने में आ रहा है जिसे आज। देखो कितनी अगोनी आ गई, 6, 2 और शेष रही चेतन। इस हृदय कमल पे 6 अगोनी आ गई चेतन, सिर्फ 2 अगोनी शेष रही। सिर्फ अभी भी अपने अंतरात्मा में, चेतन में इस शक्ति का बहुमान नहीं आ रहा। अपनी अंतर चेतना में ये की तैयारी। अब जो अर्क आ रहा है वो सबको एक साथ समेट के रहेगा। तेरा है सयार सियार्क, अनंत प्रकाशित ये सयार सियार्क संपूर्ण चेतना का सहकार एक ध्रुव पिंड के रूप में करता है। अरे कार्य करने की संपूर्ण निधि विद्वान आत्मा, आत्मा के अलावा किसी को जानता कहाँ? सयार सियार्क, इस अर्क का काम ही अंतर आत्म शक्ति का सहकार। देखो चेतन, तुम क्या कहते थे? हृदय में काम है, भोग है, विषय है, वासना है, पर है, पर्याय है, लेकिन यहाँ तो खाली डब्बा दिख रहा है। जिन विकारों का तुम उल्लेख करते थे उनमें से एक भी नहीं है। इस हृदय में तो सहार सी अर्थ दिख रहा है, इसमें तो अपने अंतर शक्ति का सहकार करने की सामर्थ्य दिखाई दे रही है। इसमें तो वीतराग पद को उत्पन्न करने वाली अपनी सहार सी अर्थ की ध्रुव परिणति परिणमित होती हुई, अपने ध्रुव स्वभाव के लिए मचलती हुई परिणति, एकदम ध्रुव वीतराग पद का सहकार करने वाला सहार सी अर्थ जगमगा रहा। ये सहार सी अर्थ की परिणति अपने परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव का सहकार करा। आत्मा आदि अनादि शुद्ध विपराग तत्व ऐसी परम शक्ति का सहकार करा। देखो हृदय में कुछ महसूस हो रहा है, भरापन, गर्माहट, ऊर्जा। ये शक्तियों का जो स्तुति कर रहा है ना, शक्तियों का जो स्पंदन हो रहा है, शक्तियों के स्पंदन से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, शक्तियों के स्पंदन से ये शक्ति उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा, ये अंतरात्मा की ऊर्जा। देखो ये सहासी अर्घ का स्तवन, अंतर स्तवन, सहासी अर्घ की अगोनी चल रही है। खाली हाथ जाओगे क्या? तिलक लेके नहीं जाओगे हृदय का, अंतर सहानुभूति का। सहार सियार्क, सहार सियार्क, ध्रुव शक्ति का सहकार, परम पारणामिक वितराग भाव का
सहकार कराने वाला ऐसे आर के अपने अनंत तेज प्रकाश में प्रस्फुटित होता, सहज चेतना इसमें विलीन अपनी अनंत शक्ति का बोध करा रही। जय हो जय हो जय हो। अंतर चेतना सहज की अर्थ जगमगा उठी। अंतिम अगोनी है, एक अगोनी और शेष थी। आठों सूर्य जगमगाने वाले हैं, क्षण मात्र में देखोगे आठों सूर्यों का पूर्ण प्रकाश तुम्हें इस कमल पे दिखाई। श्रेयार अर्क की अगोनी के साथ साथ रमन सी अर्क भी आ गया है। सेहार से अर्क अकेला थोड़ी ना आता है, वह अपने साथ अपने सखा रमन सी अर्क को लेके आया है और अब तो एक ही अर्थात अपना अनंत रमणी पदार्थ है, जो स्वभाव में रमण व्यक्त करने वाला रमण सी अर्क हृदय ध्रुव में रमण करता है, परम पारणा में रमण करता है, अनंत दर्शन भैया जी आवाज नहीं आ रही। मुझे लग रहा भैया जी अंतर हृदय की अनंत ज्योति में ये कमल, आत्मा की बोध शक्ति में ये कमल स्वयं अपनी चेतन ज्योति में जगमगा। निश्चल रहो, निश्चल निश्चल रहो, बिल्कुल देखो, सहज भाव से रहो। हृदय पे उत्पन्न है ये सेहार सियार, सेहार सियार के साथ लगा हुआ उसका सखा क्या कि रमन सियार की भी यहाँ हृदय कमल पे जगमगा रहा, रमन सियार की ज्योति भी यहाँ उत्पन्न हो चुकी। आत्म रमणीयता अपना स्वभाव है, निज आत्म रमणीयता अपना आनंद है, आत्म रमणीयता अपना वीतराग पर है चेतना, आत्म रमणीयता अपना ममल स्वभाव है। तुम क्यों अपनी आत्म रमणीयता को भूलते हो? तुम आत्मा हो, तुम्हारा रमणता में से तुम आत्मा हो, तुम्हारा रमणीय स्वभाव है, तुम आत्मा ही अनंत चतुष्टय में रमण करने वाले परमात्मा हो चेतन। अंतर आत्म शक्ति का बोध तो जगा, अंतर आत्म ज्योति का बोध तो जगा, स्वीकार तो करो मेरे हृदय में ऐसे सेहार सियार रमन सियार की अनंत ज्योति विद्यमान। देखो भगवान, ये हृदय कमल पूर्ण हुआ और ये हृदय समोशरण का उपलब्ध होने का अर्थ है हृदयस्थ परमात्मा जिन्हों अंतर आत्मा का होते वीतराग शक्ति का होते, अपने अंतर हृदय में जो हृदयस्थ परमात्मा की अनंत गुण में जो सत्ता है, उस अनंत ऊर्जा का उदय। ये 8 अर्कों में जो ये रमण सी अर्क के साथ साथ जो अनंत सहयार सी रमण सी समय सी आदि जो अर्कों का अनंत अनंत गौर प्रकाश हुआ है, ये अनंत गौर प्रकाश हृदय में बसने वाले परमात्मा केवल ज्ञान का साक्षात्कार रूप है। ये हृदय में व्यक्त अपनी परमात्मा शक्ति का सहज उदय है, अपनी हृदयस्थ परमात्मा का सहज उदय है। देखो 8 सूर्य जगमगा हुआ है,
अपन ने हृदय से परमात्मा हृदय हृदय कमल को कितने दिन तक लिया? सिर्फ एक ही अनुमोदना के साथ कि इस हृदय में अंतर में परमात्मा शक्ति विद्यमान। आज इस हृदय में इन 8 अर्कों से वो परमात्मा शक्ति और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। ये क्या लाभ है इस हृदय कमल को उत्पन्न करने का? अरे अनादिकाल से जो परिणतियां भोगों में बिछ रही हैं, पर पर्याय की दृष्टि में बिछ रही हैं, आज इस कमल के उदय से, इस अंतर शक्ति की अनुमोदना से, चाहे थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित्त हुए हो तुम, चाहे 10 मिनट के लिए तुम्हें एकाग्रचित्त अनुभव हुआ हो, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए तुम्हारी समग्र चेतना एक पिंड के रूप में खंडित हुई आत्मा, तुम्हारा हृदय अपनी परम पारणामिक शक्ति के लिए झुका तो तुमने अंतर हृदय से स्वीकार किया, मेरे हृदय में ऐसी अनंत ज्योति जगमगा रही है, मेरे हृदय में ऐसी अनंत विराट शक्तियों का जन्म हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसे परम भाव रूप ऐसे केवल ज्ञान पद का जागरण हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसा परमात्मा अनंत चतुष्ट स्वभाव उछल रहा है, छलांग लगा रहा है, मेरा हृदय समर्पित है अपने वितराग रूप परमात्मा। बाकी समय कितने विकारों के भाव चल रहे हैं, वो भाव तो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये निर्विकार शक्ति का जो तुमने आज जन्म करा दिया, आज जिन्हों अंतर आत्मा का जो अनुभव तुम्हें हो गया, ये तुम्हें सारी अनंत काल तक केवल ज्ञान की निधि को उत्पन्न करा के अपनी शाश्वत रूप को पूर्ण रूप को व्यक्त करेगा, ये बिलाएगा नहीं। विकार का स्वभाव तो क्षय होने का चेतन, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो अक्षय है, अक्षय। आत्मा का स्वभाव क्षय होने का थोड़ी ना। ऐसी शुद्ध आत्म ज्योति को व्यक्त करता हूं, ऐसी आत्म ममल ज्योति को व्यक्त करता हुआ ये हृदय कमल, हृदय की अंतर ज्योति। एक बस आज ये हृदय कमल पूरा हुआ, 24 अर्क का जोड़ा बनाना चेतन, 8 ये और 12 कल, 20 तो उत्पन्न हो गए, जगमगा गए हैं एक साथ। गुप्त कमल पे 6, नाभि पे 6 और हृदय पे 8, ये देखो 20 अर्क एक तारतम्यता से एक अंतर ज्योति को प्रकाशित करते हुए तुम चेतना को एक केंद्र बिंदु पे थमे हुए अपने भीतर परम भाव, ये तो कोण प्रकाश का प्रकाश में उदय कर ही रहे हैं। अब कंठ कमल का कल विशेष विस्तार, हृदय कमल से ओमकार यमकार श्यमकार की ज्योति उछलती हुई इस कंठ कमल के आसन पे जाके विराजमान हो जाएगी। आत्मन जनेन्द्र भगवान की संपूर्ण शुद्ध धारा इस हृदय कमल से प्रवाहित होने वाली थी। हृदयस्थ परमात्मा का ये सहकार, ये हृदय कमल और कंठ कमल के बीच में अपनी रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखने वाला, ये गुणमालिका का गुणों को गूंथने का स्थल है। ये हृदय कमल में ये गुणमालिका के अनंत गुण, रत्नात्रय की अनंत माला, संयम तप त्याग विराग सारे गुण यही गुथे जाते हैं चेतन, यही गुप्त चेतना का भंडार। चेतन मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता की विशेष आराधना है हृदय और कंठ कमल की, विशेष आराधना है, विशेष। देखो अपन ने वापस पुनः स्मृति में अपने हृदय कमल को आज वापस और विश्वास और बहुमान के साथ उसकी अगोनी, उत्पन्न अपन ने पहले ही कर दिए थे, अभ्यास अपन ने पहले ही किया, आज अगोनी करी है, आज फिर से उनका सहकार करा। अभिप्राय मात्र इतना है कि अब अर्क बिंद की साधना छोड़ना नहीं, जीवन भर ये अर्क की चर्चा करना, जीवन भर इन अर्कों का ऐसे ही विषय लेना है, बार बार इन अर्कों की चर्चा करके, बार बार इन अर्कों को अपने अंतर हृदय में देख के, अपनी ज्ञान झांकी की मूरत को निहार के अब इस संसार सागर के विकार भाव से बिल्कुल निर्लिप्तता लानी है, निर्विकारता को। अभिप्राय इतना ही है
भैया अब संसार में ज्यादा भटकना होने दो। कसाय का उदय तीर, काम भोग वासना संयोगी भाव विभाव होने दो, इन विपरीत परिणतियों का उदय। लेकिन अपने को तो अपना वीतराग भाव ही, चैतन्य में वीतराग स्वभाव ही श्रेष्ठ। ज्ञानंद घन अपना पिंड ज्ञान सरोवर ही श्रेष्ठ। अपने इस ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में मदमस्त रहो, चिदानंद की मस्ती में मदमस्त। देखो भैया, हृदय कमल की अगोनी चल ही रही है, नाभि कमल की अगोनी नाभि कमल पे, गुप्त कमल की अगोनी गुप्त कमल पे। ऐसी अगोनी अपना अपना अनंत तेज प्रकाश ले रहा है। अब तो विश्वास करो कि मैं कमल स्वभाव मात्र, ध्रुव चेतना मात्र मेरा सुख। अनंत का विश्वास, अनंत का विश्वास, अपने अंतर में अपनी अंतर चेतन शक्ति का विश्वास। मन वचन काय के विश्वास से तो तुम थक गए, पर पर्याय के विश्वास ने तुम्हें लूट लिया, तुम्हारी हृदय शक्ति को इन कर्मों ने अनंत काल से लूट लिया। लेकिन आज अपने अंतर हृदय कमल का, अपनी अंतर आत्म ज्योति कमल भाव की शक्ति का विश्वास करो। इस विश्वास से ही सिद्धि और संपत्ति का उदय होगा। और तारन तरन द्वार के द्वारा, तारन तरन जिन समोशन में प्रदान किए हुए ये अनंत सिद्धि की संपदा जो आज हृदय कमल पे विराजमान है, ये उजागर भी तो इस विश्वास से ही हुई ना चेतन। अनंत संपदा को उजागर करने वाला ये विश्वास ही था। चेतनात्मा ऐसे अंतर के विश्वास के साथ, ऐसे आत्मबोध के साथ, ऐसी चैतन्य स्वभाव की रमणता के साथ अपनी अंतर आत्मशक्ति का जागरण, हृदय कमल का अंतर तय हो गया। अब ऊर्ध्व होने की तैयारी करो कंठ कमल की। यह ऐसा अर्घ ध्रुव समोषण हृदय महाज्योति उत्पन्न हो जयवंत। अर्घ कोटि कोटि अनुमोदना है।